अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के कुछ ज़री अक़वाल चल रहे थे टेलीविज़न पे जी। ये सब बातें, ये सब चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी हिकायात जो इस वक्त वो शेयर कर रहे हैं कि पिछले दौर में ऐसा था और इस दौर में ऐसा था, ये उनको इक़्तिदार में रहते हुए क्यों कर याद नहीं आया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो शुक्रिया रिजीम चेंज करवाने वालों का ही अदा कर दीजिए भाई, बराह रास्त तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी बात को मैं लिंक करूंगा नज़ीर लगारी साहब की उस बात से जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से कही। मैं बहुत ही अदब के साथ एक मशवरा आज देना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारे तमाम सियासतदान एक दिन सर जोड़ करके बैठे और ये तहैया कर लें कि अब आज के बाद कोई भी आदमी रजीम चेंज की किसी साजिश का हिस्सा बनेगा, ना ही इससे इस्तेफादा करेगा। क्या इस मुल्क के सियासतदानों में इतना कैरेक्टर आप देखते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की उन मजमूम हरकत को जो उनको सिर्फ अपोजिशन में मजमूम नज़र आती हैं, जो उनको इक़्तिदार में हलाल नज़र आती हैं, जायज़ नज़र आती हैं। आप सोशल मीडिया का जायज़ा लीजिए तो सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ के हवाले से, हमारे अस्करी इदारों के हवाले से और हमारे ऐसे अफराद के हवाले से इस किस्म की बातें सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है कि यार आज से पहले ये सब बातें, ये सब नादिर और नायाब नुस्खे ये क्यों दरियाफ्त नहीं हुए। क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों में इतना कैरेक्टर है कि वो सर जोड़ करके इस किस्म का कोई फ़ैसला कर सकते हैं? नो। इसलिए कि बेसिकली इस एक्सप्लॉयटेशन से फैज़याब तो वही होते हैं, सलामी के चबूतरे पर तो वही बैठते हैं। तमाम लोग, अगर आप बिकने से इनकार कर देते हैं तो फिर दुनिया में कौन माई कलाल है जो आपको ख़रीदने की जिसारत करेगा। ज़रा मैं भी तो सुनूं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तस्वीर का एक रुख देखा जाता है और दूसरे को हम दीदा व दानिस्ता नज़रअंदाज किए रखते हैं, मैं इसलिए कि कहीं ये वाला पहलू अगर दुनिया के सामने आ गया तो फिर हम अपने आप से शर्मिंदा घूमते रहेंगे। मैं बहुत इज्ज के साथ नज़ीर लगारी साहब से इख्तलाफ करता हूँ कि कसूर दोनों तरफ से है। शुक्रिया आपने कहा कि किसका अदा करना है, तो शुक्रिया रिजीम चेंज करवाने वालों का कीजिए, क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद ये जो उनको मुख्तलिफ एडवेंचर्स करने की चाट पड़ी है। और दूसरी बात ये, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के कुछ ज़री अक़वाल चल रहे थे टेलीविज़न पे जी। ये सब बातें, ये सब चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी हिकायात जो इस वक्त वो शेयर कर रहे हैं कि पिछले दौर में ऐसा था और इस दौर में ऐसा था, ये उनको इक़्तिदार में रहते हुए क्यों कर याद नहीं आया था। आज उनको महंगाई भी नज़र आ रही है, आज जो है वो उनको कसाद बाजारी भी नज़र आ रही है, आज उनको अफलास का भांबड़ भी नज़र आ रहा है। लेकिन पिछले दौर में इमरान खान साहब इस बात पर मुतरिज़ थे कि मीडिया दरहकीकत अपने माइक्स के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए आवाम को वर्गला रहा है। ये किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।